हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं हूँ अपने एक चैनल से बियॉन्ड बाउंड्री। और ये मेरा पहला वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश के बीटिंग द ऑड्स। और ये आईसीएसई कोर्स के बच्चों के लिए है और स्पेशली उनके लिए। और अगर ये किसी और का भी चैप्टर होगा तो वो देख सकता है। तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं बीटिंग द ऑड्स। तो ये हमने स्टार्ट किया। रजत was at the nets watching Adnan bowling। यहाँ पे रजत नेट के पास खड़ा है और वो देख रहा है अदनान को जो कि बॉलिंग कर रहा है। अदनान was the fastest bowler in the junior class or we can say junior school cricket team। अदनान जो है वो एक फास्टेस्ट बॉलर है जूनियर स्कूल क्रिकेट टीम का। 8 weeks ago, 8 week पहले रजत had been the faster। जो रजत था वो सबसे फास्टर था। That was before his accident। इससे हमको पता चल रहा है कि उसके पहले उसका एक एक्सीडेंट अभी हो चुका है। उसके पहले वो एक फास्टर था। रजत क्लास 6 स्टूडेंट ऑफ द सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल, जो कि एक सेंट जोसेफ हाई स्कूल में पढ़ता था, क्लास 6 का बच्चा था। was one of the key player of the school's cricket team। वो एक अपना स्कूल का एक अच्छा प्लेयर था और कह सकते हैं की प्लेयर था क्रिकेट टीम का। He was fast and accurate। वो बहुत तेज़ी से बॉल फेंकता था और एक्यूरेटली फेंकता था, मतलब वो अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता था। 2 months ago, 2 महीने पहले he had met with an accident। वो 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट को फेस कर चुका है। The doctor had looked at the X-ray and given रजत the bad news। डॉक्टर ने देखा रजत के एक्सरे को और एक बैड न्यूज़ दिया। You will have to be careful with your left shoulder and arm। You should avoid putting any strain on the left side of your body। इसका मतलब है कि इधर डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत सावधानी से अपने लेफ्ट मतलब कि अपने कंधे को, लेफ्ट कंधे को और आर्म को मतलब बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा और उस पर ज़्यादा प्रेशर जैसे ना आए। तो डॉक्टर ने उसको एडवाइस दिया। बट डॉक्टर आई एम अ लेफ्ट हैंडर सेड रजत। मतलब कि रजत ने बोला डॉक्टर मैं एक लेफ्ट हैंडर हूँ। द डॉक्टर shook his head। आई एम सॉरी सन। डॉक्टर ने उसके सर पे हाथ रखा और बोला मुझे माफ़ करना बेटे। बॉलिंग विथ योर लेफ्ट हैंड इज़ रूल्ड आउट। अपने लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करना अब तुम्हारी बस की बात नहीं। रजत was shattered 3 months later was the big event he had been waiting for।
the junior inter-school cricket championship for the Sterling ट्रॉफी। मतलब कि रजत जो था अभी 3 महीने बाद उसका एक स्पेशल इवेंट था अपने स्कूल में, जो कि 2 स्कूल के बीच में हो रहा था और वो क्रिकेट चैम्पियनशिप में एक ट्रॉफी के लिए हो रहा था। ऑल राइट, ओके, ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया और ये है हमारा सेकंड पेज। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। Their school had a good record and they had a fair chance of picking up the trophy। इसका मतलब है कि उनके स्कूल में एक अच्छा रिकॉर्ड था और वो अच्छी तरह से एक ट्रॉफी ले सकते थे। He had been working very hard for the championship। वो अपनी चैम्पियनशिप के लिए कड़ी मेहनत करते थे। He knew his school depended a lot on him। रजत को पता था कि उसके ऊपर उसका स्कूल डिपेंड है क्रिकेट के लिए। As he watched Adnan ball now, he could not help cruising his luck। इसका मतलब है जब उसने अदनान को देखा बॉलिंग करते हुए, उसने सोचा he could not help cruising his luck। उसको नहीं लगता था कि उसका लक उसके साथ में होगा। A little later, कुछ देर के बाद, रजत felt a hand on his shoulder and looked। रजत ने अपने हाथ को नीचे करते हुए और on his hand a shoulder and looked up, उसने ऊपर देखा। मिस्टर टी कृष्णन और टीके, as he was popularly known, was standing beside him। उसने देखा कि जो मिस्टर टी के कृष्णन हैं और उनको बोल सकते टीके, जो कि एक जाने माने लोग थे, उसके पास खड़े थे। He was their cricket coach। वो क्रिकेट कोच थे। He had been a talented leg spinner and had played for the state for more than a decade। इसका मतलब ये है कि वो एक टैलेंटेड लेग स्पिनर थे और वो अपने स्टेट चैम्पियन प्लेयर थे और उनको एक डिकेड हो चुका है, मतलब कि उनको 10 साल हो चुके हैं अपने स्टेट चैम्पियन में, वो स्टेट प्लेयर थे। रजत, वाई डोंट यू ट्राई बॉलिंग विथ योर राइट हैंड। वो पूछ रहे थे टीके सर। टीके सेड, मैटर ऑफ फैक्टली। वो पूछ रहे थे कि तुम अपने राइट हैंड से क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे। कोच यू मस्ट बी जोकिंग। रजत ऑलमोस्ट लाफ्ड एट द सजेशन। रजत थोड़ा सा हंसा। यू मस्ट, यू नो आई एम लेफ्ट हैंडर। रजत हंसा और फिर बोला कि सर आपको पता है कि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ। आई जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग विथ माई राइट हैंड।
वो बोल रहा था कि मैं अपने राइट हैंड में कुछ नहीं कर सकता। Why don't you make an attempt? TK was insistent and don't bow back. यहाँ पे टीके सर उसे बोले कि तुम एक अटेम्प्ट लगाओ, मतलब कोशिश करो। ट्राई स्पिन बॉलिंग, ट्राई करो बॉलिंग के लिए। आई कैन टीच यू हाउ टू बॉल लेग स्पिन। वो टीके सर ने बोला कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि लेग स्पिन मारना। कोच, here we are not talking about just being able to bowl, रजत से। तो रजत ने बोला कि कोच, हम इधर ये बात करने के लिए नहीं आए थे कि कैसे बॉल खेलें। We are talking about being able to bowl well enough to get into the school team. तो इधर रजत ने बोला कि हमको ये बारे में बात करना चाहिए कि अच्छी तरह से बॉल कैसे मारे और वो मतलब सफिशेंट हो स्कूल टीम में जाने के लिए। आई नो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ रजत। तो इधर कोच ने बोला मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होगा रजत। टीके सेड कॉन्फिडेंटली सर ने बोला था ये, बट डोंट गिव अप विदाउट ट्राइंग, मेक एन अटेम्प्ट, यू हैव नथिंग टू लूज। तो इधर सर ने बोला कि एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं और तुम एक अटेम्प्ट तो मार ही सकते हो। यू हैव नथिंग टू लूज, इसमें तुम कुछ खो तो नहीं पाओगे ना। रिमेंबर, क्रिकेट और फॉर दैट मैटर एनी स्पोर्ट इज नॉट ओनली अबाउट टेक्निक, इट इज ऑल्सो अबाउट टेम्परामेंट। तो ये पहले समझाने से पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जितना भी पिंक कलर में जो वर्ड है ये सब important वर्ड है। ऑल्दो here it is all the words with meaning, but you have to also learn it because it will help you in the future. Basically in the class 11th and class 12th you will get to know more vocabularies, so now you have to learn it with the meanings also. I will tell you also the meaning after this chapter will be over. For now you have to learn this, okay? So ये लाइन का मतलब पहले समझा देता हूँ कि रिमेंबर, क्रिकेट और फॉर दैट मैटर एनी स्पोर्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट टेक्निक्स। सब मतलब हर स्पोर्ट्स टेक्निक के ऊपर नहीं होता, इट इज़ ऑल्सो अबाउट टेम्परामेंट के ऊपर भी होता है। और यहाँ पे टेम्परामेंट का मीनिंग है हाउ यू रिएक्ट और बिहेव इन अ सिचुएशन, मतलब कि अपने सिचुएशन में कैसे आप बिहेव करते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वेल, आई विल गिव इट अ ट्राई, बट रजत वॉज स्टिल हेसिटेंट। इसमें बोला वेल आई विल गिव इट अ ट्राई, मतलब वो ट्राई करेंगे, और रजत वॉज स्टिल हेसिटेंट, वो हेसिटेंट थोड़े थे। ये भी देख लीजिए, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, सो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, आप भी कर लीजिएगा। नो बट मीट मी टुमारो इन दिस ग्राउंड एट 7 सेड द कोच। तो कोच ने यहाँ बोला कि मीट मी टुमारो, कल तुम मुझे ग्राउंड पे मिलना 7 बजे। ऑलराइट, द नेक्स्ट मॉर्निंग रजत्स ट्रेनिंग स्टेड इन रियल
अनस्ट। तो अगली सुबह क्या हुआ ना, रजत का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ इन रियल अर्नस्ट। यहाँ पे अर्नस्ट का मीनिंग है सीरियसली, विथ मोर एफर्ट, मतलब अपना मतलब हद से भी ज़्यादा दम लगाना। लेट्स अस स्टार्ट विथ अ सिंपल एक्शन, सेड द कोच। तो कोच ने बोला कि सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिंस यू आर नॉट यूज टू बॉलिंग विथ द राइट हैंड, तुम कभी बॉलिंग नहीं किए थे राइट हैंड से, सो जस्ट प्रैक्टिस बॉलिंग स्लोली, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो बॉलिंग करना, एंड स्ट्रेट, सीधे मारते हुए। रजत फेल्ट रियली फनी बॉलिंग विथ हिज राइट हैंड। तो अपने राइट हैंड से वो ऐसे बॉल करता था, मतलब कि इतना अच्छा नहीं करता था अपने लेफ्ट वाले से, पर कर रहा था। द फास्टेस्ट बॉल ही बॉल्ड टू द कोच was 10 feet off the target। तो इसमें ये लिखा है, the faster ball he bowled to the coach was 10 feet off the target। अपने टारगेट से वो 10 फीट ऊपर मारता हुआ गया था उसका बॉल। डज नॉट मैटर रजत, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, टीके सेड। मतलब जो सर थे, टीके सर, कोच सर, उन्होंने बोला ये कोई बात नहीं रजत, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते हुए रहो। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पेज ख़त्म हो गया और हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा थर्ड पेज और हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। एंड सो इट वेंट ऑन एंड ऑन एवरी डे फॉर एन आवर, मतलब हर दिन घंटे घंटे देते हुए, द कोच एंड रजत वेयर एट द नेट के पास, वो हमेशा कोच और रजत दोनों आफ्टर 2 weeks, 2 week बाद, रजत वॉज एबल टू बॉल क्विट स्टेडीली। अब रजत क्या कर रहा था, वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया था बॉलिंग में स्टेडीली। When the team was announced for the championship, his name was in the 15। मतलब कि जब अनाउंस किया गया कि चैंपियनशिप है तो उसका नाम 15 में था। द नेक्स्ट डे टीके कॉल्ड रजत, सर कोचिंग सर मतलब कोच सर ने रजत को बोला, एंड इजाज द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम, इजाज था अपने स्कूल का कैप्टन था, स्कूल टीम में कैप्टन था, टू हिज रूम। तो सर ने इन दोनों को, रजत और इजाज को, बोला अपने रूम को आने के लिए, अपने रूम में आने के लिए। आई हैव स्टडीड द वेरियस टीम्स, उन्होंने बहुत सारे टीमों को ऐसे देखा था। वी आर इन द ईजियर ग्रुप, आई एम कॉन्फिडेंट वी विल रीच द फाइनल। तो सर ने बोला कॉन्फिडेंट में कि हम अच्छे से फाइनल में पहुंच सकते हैं। आई वॉन्ट टू यूज रजत ओनली इन द फाइनल मैच, मैं चाहता हूँ कि रजत फाइनल मैच में खेले। ही शुड बी आवर सीक्रेट वेपन, वो अपना एक सीक्रेट वेपन की तरह काम में आएगा। नॉन ऑफ द schools have player who can tackle leg spin। तो कोई भी स्कूल में ऐसा बच्चा नहीं था जो कि उसके लेग
स्पिन में टैकल कर पाए, मतलब कि तोड़ पाए, मतलब कि वो बहुत अच्छा लेग स्पिनर था। थिंग्स वर्कड आउट एग्जैक्टली एज टीके हैड प्लान्ड। जैसे टीके सर ने, मतलब कोच सर ने जैसे प्लान किया था, वो प्लान के मुताबिक ही जा रहा था। द सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल रीच्ड द फाइनल विदाउट एनी अपसेट। कोई भी मतलब मुसीबत नहीं आया और वो आराम से पहुंच गए फाइनल। इन द फाइनल मैच it had to face the Central School, the champions for the last 3 years. तो पिछले 3 साल से एक स्कूल था, सेंट्रल स्कूल, जो कि 3 साल से चैंपियनशिप में था, चैंपियंस थे। और इजाज won the toss and elected to bat. तो इजाज ने जीत लिया और वो बैटिंग करने गया। द सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल टीम notched up 144 for the loss of 8 wicket in the allotted 30 over. तो यहाँ पे 30 ओवर ख़त्म हुआ और इतना रन हुआ था 144 और 8 विकेट को गंवाते हुए। द सेंट्रल स्कूल began slowly but accelerated soon after the 4th over. सेंट्रल स्कूल धीरे जाते हुए, और यहाँ पे एक्सेलरेटेड वर्ड यूज़ किया, मतलब कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मतलब उतने में नहीं रह रहे थे, वो और भी आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे पर बढ़ रहे थे। सून आफ्टर द 4th ओवर, अपने 4th ओवर को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ गए। बाय द 15th ओवर, जब 15th ओवर तक आया, दे वेर 85 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। वो 3 विकेट गंवाते हुए और 85 रन स्कोर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन द 16th ओवर में क्या हुआ, रजत वॉज ब्रॉट इन। रजत को, जो कि उनका एक सीक्रेट वेपन था, उनको बाहर निकाला। तो रजत आया 16th ओवर में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 16th ओवर में वो रजत को बाहर आए। रजत knew if he did well now, he would find a permanent place in the school team as a leg spinner. रजत को ये पता था कि अगर वो ये अच्छे से जीत गया तो अपने स्कूल में एक अच्छा सा लेग स्पिनर के पोजीशन में वो रह पाएगा। एंड इफ ही फेल्ड ही वुड बी आउट। अगर वो ये नहीं कर पाया तो वो बाहर जाएगा। रजत bowled a steady line and length, and the over yielded just 2 run. तो मतलब कि रजत ने कैसा बॉल किया ना, स्टेडी लाइन में और लेंथ में डाला, एंड द ओवर येट जस्ट 2 रन। ओवर के लिए और बस 2 ही रन बाकी था। ग्रेट जॉब रजत, इजाज से। इजाज ने बोला अच्छा काम किया रजत। व्हेन रजत केम टू बॉल, जब रजत आया बॉल करने के लिए, हिज सेकेंड ओवर, जब सेकेंड ओवर में आया, द स्कोर हैव रीच्ड द फिगर ऑफ 100। तो स्कोर आ गया था 100। द फर्स्ट 3 बॉल yielded नो रन्स। पहले 3 बॉल में कोई रन नहीं हुआ। रजत नाउ डिसाइडेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। इकोनॉमी एंड एक्यूरेसी अलोन वुड नॉट डू। तो रजत ने सोचा कुछ अलग सा किया जाए, और यहाँ पे लिखा है इकोनॉमी एंड एक्यूरेसी
alone would not do. He had to tempt the batsman. He pitched one delivery high as. तो रजत ने पिच्ड बॉल डाला और ज़ोर से डाला और ऊपर से डाला। तो हम अभी नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो ये हमारा 4th पेज है और हम आगे बढ़ते हुए He had seen TK do it. The batsman at the crease Sof came out and hosted it over long on for a 6. वो बहुत देर तक रहा जब तक वो 6 ना मारते। There was a stern silence all around. सब पूरा चुप रहते हुए और रजत got frustrated. He bowled a faster one, which was cracked to the square leg boundary. The last ball was also pulled for a 6. Rajat was started. तो लास्ट बॉल जो था वो 6 चला गया। His one over had yet 16 रन। तो उसका एक ओवर में 16 रन ऐसे ही उनको मिल। The umpire signaled the drinks break। तो ड्रिंक्स ब्रेक के लिए अंपायर ने सिग्नल दिया। TK came rushing to the field। तो TK सर ने आए और उसको घसीटते हुए रश करते हुए फील्ड तक लिया। He found Izaz shouting at Rajat। तो उन्होंने देखा कि इजाज इसके ऊपर चिल्ला रहा था, मतलब रजत के ऊपर। इजाज रिलैक्स, गिव हिम वन मोर चांस। तो इजाज को बोले कि इजाज तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और उसको और एक चांस दो। किसको? रजत को। कोच, दैट वुड बी मैडनेस। तो यहाँ पे कोच को किसने बोला? इजाज को। इजाज ने कोच को बोला कि ये एक पागलपन है, उसको और नहीं देना चाहिए। द गेम वुड बी फिनिश्ड इन 1 ओवर। एक ओवर में ही वो गेम को ख़त्म कर देगा। तो इजाज एक्सक्लेम, ये इजाज ने बोला था। जस्ट डू एज आई से, टीके सेड। तो सर ने बोला कि जैसे मैंने बोला वही करो। एंड टर्निंग टू रजत, रजत के ऊपर आए, मतलब रजत को देखे। ही सेड रिमेंबर व्हाट आई सेड। जो मैंने बोला उसको याद रखना। टेम्परामेंट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन स्किल। यहाँ पे ये टेम्परामेंट बहुत फोकस किए गए थे। पहले हमने पहले इस पेज में पढ़ा था और अभी ये पढ़ रहे हैं। तो आपको ये ज़रूर नोटिस करना चाहिए कि यहाँ पे टेम्परामेंट का यूज़ क्यों हुआ है। टेम्परामेंट मोर इम्पोर्टेंट दैन स्किल। ये याद रखना कि टेम्परामेंट अपने स्किल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डोंट लूज योर कूल। अब मतलब कि यहाँ पे बोले कि अपने अपने दिमाग में ठंडा रखो, मतलब कि मतलब ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मत हो। बाउल एक्यूरेटली एंड वेट फॉर देम टू मेक अ मिस्टेक। उनको गलती करने दो और तुम एक्यूरेट बॉल मारो। ये
कोच सर ने बोला। इजाज gave the ball to Rajat after 6 over with the score at 139 for 6। तो इजाज ने बॉल दिया रजत को आफ्टर 6 ओवर, 6 ओवर के बाद उसको दिया। द गेम वॉज ऑल अबाउट ओवर। अभी गेम बस ओवर के ऊपर ही निर्भर था क्योंकि अब उनका स्कोर है 139 फॉर 6। His this time facing him was सुंदर। अभी ये सुंदर मतलब देख रहा था लेफ्ट हैंडर, जो कि लेफ्ट हैंडर में था। रजत बॉल्ड अ स्ट्रेट बॉल, मतलब एक स्ट्रेट बॉल बाहर डाला रजत ने। expecting it to turn, Sundar went on the back foot. Sundar went on the back foot. He missed the line and was rappelled on the pad. मतलब कि उसने एक पैर पीछे कर दिया था, तो उसने मिस कर दिया लाइन। मतलब अपने लाइन जो पीछे नहीं होता, मतलब कि ये आप जो देख रहे हैं ये फील्ड होता है, तो इसमें 11 प्लेयर होते हैं और यहाँ पे बीच में पेस में इधर खेलते हैं, और एक साइड में इधर बॉलर रहता है, इधर बैटर रहता है उसके ऑपोजिट में। और यहाँ पे जो बैटर होता है, बैटर ने क्या किया ना, अपना पैर को गलती से पीछे ले लिया, जो लाइन के पीछे ले लिया। तो ये मिस्ड हो गया उसका। और यहाँ पे लिखा है हाउजत येल्ड रजत एंड द अंपायर फिंगर वेंट अप। तो अपने फिंगर अप कर दिए अंपायर ने। नेक्स्ट वॉज पीटर, मतलब कि अब पीटर आए और ये जो सुंदर था वो चला गया। एंड ऑल राउंडर, ये जो पीटर था वो ऑल राउंडर था, मतलब कि वो बैटिंग भी अच्छा करता था, बॉलिंग भी अच्छा करता था और अच्छा कीपर भी था। रजत नाउ बॉल्ड अ गुगली। ए गुगली ये जो है, मतलब कि व्हेन द बॉल टर्न इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम व्हाट इट एक्सपेक्टेड। मतलब कि गुगली बॉल जो है, मतलब ये डिफरेंट टाइप बॉल का फेंकने का डिफरेंट टाइप है। और यहाँ पे जो गुगली बॉल है, मतलब कि वो इधर लिखा है कि बॉल जो डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब कि बॉल इधर आपको लगेगा वो सीधे से जाएगा, पर वो नहीं, वो टेढ़े से जाएगा। मतलब कि बॉल लग रहा होगा कि टेढ़े से क्रॉस करते हैं, बट वो टेढ़ा जाके वो सीधे में स्टंप में बजेगा। तो मतलब ऐसे सीधा जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा जाके बट डायरेक्ट में लगेगा स्टंप में, तो इसको गुगली बॉल बोलते हैं। दिस वॉज वन डिलीवरी ही हैड प्रैक्टिस्ड वेरी हार्ड। तो ये सब प्रैक्टिस का नतीजा है। देखिए यहाँ पे लिखा है ही हैड प्रैक्टिस्ड वेरी हार्ड, तो अब उन्होंने बहुत हार्ड प्रैक्टिस किया था। पीटर स्टेप्ड बैक टू स्क्वायर कट, तो स्क्वायर कट करने के लिए कोशिश कर रहा था। अ पर्टिकुलर बैटिंग मूव, ये बैटिंग मूव का एक मतलब कि आप बोल सकते हैं ये एक स्टाइल है, जो कि लिखा है स्क्वायर कट। The ball turned sparely, kissed the outer edge, and was eagerly gobbled up by Izaz at the second slip। मतलब कि ये बॉल थोड़ा स्लिप हो गया था सेकंड स्लिप में by Izaz। Rajat was now on a hat trick। रजत अभी एक हैट्रिक में था। आउट केम मोहम्मद द लास्ट मैन बट अ रीजनेबली कॉम्पिटेंट बैट्समैन।
आउट केम मोहम्मद, अभी मोहम्मद आया, द लास्ट मैन, वो एक आखिरी था, आखिरी मैन, बट अ रीजनेबल, द कॉम्पिटेंट बैट्समैन, मतलब वो एक अच्छा मतलब तगड़ा मतलब बैट्समैन था। रजत न्यू he had to get him out or at least prevent him from giving the strike. इनको स्ट्राइक लेने से पहले इसको रोकना पड़ेगा, पहले से इसको आउट करना पड़ेगा, नहीं तो उसको स्ट्राइक लेने से रोकना पड़ेगा। यही दो केसेस हैं, अगर उनको प्रिवेंट करना पड़ेगा। अगर इन्होंने रोक लिया तो मतलब अभी गेम रजत के हाथ में है, वो उनकी टीम जीत जाएगी। तो ये इसी के साथ इसका मतलब हमारा 4th पेज कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हुए तो यहाँ पे हमारा 5th पेज, और हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है टू सोबे हु वॉज इन ग्रेट फॉर्म, जो कि एक अच्छे फॉर्म में था। ही बॉल्ड अनदर गुगली, वो एक गुगली बॉल डाला। मोहम्मद मैनेज टू पुश द बॉल टू मिड विकेट, वो कोशिश किया कि मिड विकेट पर ना लगे। एंड टेक अ चिक सिंगल, मतलब कि ये मतलब कि चिक सिंगल मतलब एक मतलब सिंगल रन लेने के लिए कोशिश कर रहा था। सोबे वॉज नाउ ऑन स्ट्राइक, वो अभी स्ट्राइक लेने के मूड में है, वो स्ट्राइक ले सकता है। द सेंट्रल स्कूल नीडेड 4 रन विथ 1 विकेट इन हैंड, अभी उनके पास बस ये जो सेंट्रल स्कूल थे, जो कि रजत के ओपोनेंट थे, वो सेंट्रल स्कूल वाले हैं, और उनको 1 विकेट है उनके पास और 4 रन, अगर वो 4 रन गेन कर लिए तो वो जीत जाएंगे। एंड देयर स्टार प्लेयर was on strike. ऑलराइट, तो स्टार प्लेयर was on strike मतलब कि ये जो एक्सपेक्टेड हो रहा था वही हो गया कि स्ट्राइक मिल गया। एज रजत केम इन टू बॉल, रजत के पास बॉल मिल गया। ही न्यू दैट दिस डिलीवरी कुड डिसाइड द फेट ऑन द मैच, तो मतलब कि रजत अभी सोच रहा है कि ये डिलीवरी असली मतलब वही मौका है जो कि डिसाइड करेगा कि मैच किस तरफ जाना चाहिए, मतलब वो जीत जाएंगे कि हार जाएंगे, वो दिखा रहे। ही टुक अ लॉन्गर रन अप एंड केम चार्जिंग, बट इंस्टेड ऑफ बॉलिंग अ फास्टर one, he bowled a slow delivery bang on the मिडिल स्टंप, मतलब कि वो अपने फास्टर की जगह वो धीरे से बॉल डाला, जैसे उसके कोचिंग जो क्रिकेट के कोच थे जैसे बोले थे, उसी तरह धीरे से मारा और डिलीवरी दिया। तो वो कोशिश क्या कर रहा था कि मिडिल स्टंप पे जाके लगे। स्टंप का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये जो 3 जो होते हैं जो लकड़ी की तरह होते हैं, जो कि बैट्समैन के पीछे होता है और एक बॉलर के पास होता है। हाँ, जैसे हम यहाँ पे जाते हुए कि मिडिल स्टंप में वो कोशिश कर रहा था कि जैसे बच जाए। सोबे एक्सपेक्टिंग अ क्विकर बॉल, सोबे कुछ मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक जल्दी से बॉल मारे। हैड गॉन ऑन द बैक फुट, वो अपने पीछे मतलब पैर को थोड़ा पीछे करते हुए कैच बाय सरप्राइज, मतलब कि लग रहा है कि बॉल को कैच कर दिया। ही ट्राइड टू हिट द बॉल, he tried to hit the ball over the bowler's head, तो जो बॉलर है उसके ऊपर से फेंकने मतलब हिट करने के लिए कोशिश कर रहा था, जैसे हिट करे तो बॉलर के ऊपर से चले जाए तो वो कैच ना कर पाए। तो इंस्टेड द बॉल वेंट स्ट्राइक टू द फील्डर एट मिड ऑफ, who made no mistake in taking it, तो यहाँ पे लिखा है इंस्टेड द बॉल
वेंट स्ट्राइक टू द फील्डर, मतलब जो फील्डर होते हैं अगर उनके पास ना जाए, एट मिड हु मेड नो मिस्टेक इन टेकिंग इट, मतलब कि जैसे वो ना पकड़ पाए वो कोशिश कर रहा था। तो वो जो यहाँ पे लिखा है कि जो फील्डर होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो होता है फील्ड के आसपास जो साइड में होते हैं उनको बोलते हैं फील्डर, तो ये सब ना कैच कर पाए तो वो कोशिश कर रहा था। द होम क्राउड वॉज ऑन इट फिट चीयरिंग लाउडली, तो यहाँ पे सभी लोग चीयरिंग कर रहे थे। द सेंट जोसेफ हाई स्कूल हैड ओन द स्टेरिंग ट्रॉफी, तो जैसे वो कोशिश कर रहे थे पर वो बॉल कैच हो गया, और जो हमारे ये स्कूल वाले थे, मतलब कि सेंट जोसेफ हाई स्कूल वाले थे, वो स्टेरिंग ट्रॉफी जीत गए फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि लगातार 3 साल से जैसे हम बोल रहे थे कि ये सेंट्रल स्कूल वाले जीत रहे थे, पर इस साल ये सेंट जोसेफ हाई स्कूल जीत गए। रजत वॉज कैरिड ऑन द शोल्डर ऑफ हिज टीममेट्स फॉर अ विक्ट्री कैप, तो रजत अपने कंधे पे ये टीममेट्स को विक्ट्री कैप दिखा रहा था, कंधे के ऊपर रखे हुए, तो विक्ट्री लैप। हाँ, और कोच आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू फॉर हैविंग सो मच कॉन्फिडेंस इन मी, आपने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखा। रजत अभी कोच सर को थैंक यू बोल रहा है कि आपने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखा, उसके लिए थैंक यू। रजत टोल्ड टीके, मतलब टीके सर को बोला, इन द pavilion when they were alone together, pavilion का मतलब है a building at a sport ground, जो एक बिल्डिंग होता है जो स्पोर्ट ग्राउंड में यूज्ड फॉर चेंजिंग एंड टेकिंग रिफ्रेशमेंट, वहाँ पे पेविलियन में बोला, मतलब कि ये जगह है, मतलब कि क्रिकेट प्लेस में एक जगह है बिल्डिंग के पास। व्हेन दे वेर अलोन टुगेदर, मतलब कि उनके बस वो दोनों ही, रजत और सर, वो दोनों ही बस होंगे, और मतलब वहीं पे उन्होंने उनको थैंक यू बोला। रजत आई वॉज अ नेशनल लेवल जिमनास्ट, तो रजत ने मतलब रजत को उन्होंने बोला आई वॉज अ नेशनल लेवल जिमनास्ट। व्हेन एन इंजरी फोर्स्ड मी आउट, इफ आई कुड make a successful switch over to cricket from gymnastics, I fed you, तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ आई कुड मेक अ सक्सेसफुल स्विच ओवर, तो अगर मेरे को इंजरी हो जाए और मैं इसके ऊपर स्विच ओवर करूँ सक्सेसफुली, मतलब कि ये एक अच्छा मूवमेंट है। तो क्रिकेट फ्रॉम जिमनास्टिक्स से क्रिकेट के ऊपर आना। आई फेल्ट यू could surely shift from left arm bowling to the right arm, मुझे पता था कि तुम लेफ्ट आर्म से राइट आर्म में बॉलिंग कर पाओगे, टीके सर सेड। तो थम्पिंग द मैन ऑफ द मैच ऑन हिज बैक, तो इन्होंने थम्पिंग किया, मतलब थम्पिंग ऑफ द मैन, मतलब कि मैन ऑफ द मैच हुआ, मतलब कि ये एक ऐसा वर्ड है, मतलब कि जो जीतेगा, जिसकी वजह से मतलब गेम जीतेंगे, तो उनको मैन ऑफ द मैच घोषणा किया, मतलब घोषणा करेंगे, अनाउंस करेंगे। सो ऑल राइट, एंड दिस इज़ बाय रामेंद्र कुमार, ये स्टोरी के राइटर थे। तो इसी तरह हमारा ये पेज भी कंप्लीट हुआ, और आप इधर ये देख सकते हैं, ये है हमारे राजेंद्र कुमार, और इन्होंने ही मतलब ये स्टोरी लिखा है, और इससे हमको पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पे लिखा था टेम्परामेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि टेम्परामेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द स्किल। तो इस यहाँ से हमने मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझा कि टेम्परामेंट से अच्छा है कि हम अपने मतलब स्किल से अच्छा है टेम्परामेंट, तो हमको इस पर फोकस करना चाहिए। और आज ये हमने कंप्लीट कर दी है चैप्टर 1, और आपको अगर ये पसंद आए ये स्टोरी, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा।
और अगर होगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर मेरे से कोई गलती हो गई है। और अगले वीडियो के लिए हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो जल्दी भेजें। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और ये ध्यान से सुनिएगा बस ये चैप्टर, और इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लीजिएगा। अगर मेरे से होगा तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर भेजूँगा। और जैसे मैंने आपको बोला था वो मीनिंग्स कराने के लिए, उसी में भी उस वीडियो में मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर भी करा दूँगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको दे दूँगा जो कि आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको होगा तो मेरे चैनल बियॉन्ड बाउंड्रीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। आपको ये भूलना नहीं है, अभी कर दीजिए प्लीज़। आपका बस छोटा छोटा सपोर्ट हमको बहुत हेल्प करता है और वीडियोस बनाने के लिए। आपका ये छोटा छोटा हेल्प हमको और आगे ले सकता है, तो बने रहिए हमारे साथ। हियर वी गो।